तो आइए हमारे प्यारे बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है एनालिटिक फंक्शन। फिर चैप्टर नंबर 1 भी आपका सब कुछ पढ़ाया जाएगा, उसकी टेंशन ना लीजिए। वो एक 12th लेवल पे आपका चैप्टर बनाएगा। पहले हम शुरुआत करते हैं एनालिटिक फंक्शन। तो इसकी जो थ्योरम्स है पहली वाली, वो थ्योरम कहती है कि कंटिन्यूटी इज नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट डेरिवेटिव। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही होगा, लेकिन यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल। ये फर्स्ट ईयर में आपको डिफरेंशिएबिलिटी में, डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको ये थ्योरम मिली आपको। ठीक है, अब हम ये थ्योरम को, अब थ्योरेटिकल पोर्शन को हम बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा सा प्यारे बच्चे न्यूमेरिकल पोर्शन से एनालिटिक फंक्शन को समझते हैं, जो आपके थोड़े से एनर्जी को बढ़ाएगा प्यारे बच्चे आपको। तो सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन में भी ये डेफिनेशन को बात होती है कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी हो सवाल के अंदर, तो वो फंक्शन हमारा एनालिटिक फंक्शन कहलाता है और एक हमारी एक क्वेश्चन चलेगी फिर हमारी वो। तो मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन को एक जगह रखा गया है, एक जगह पढ़ाने के लिए आपको प्यारे। तो आइए प्यारे बच्चे शुरुआत करते हैं एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन क्या कहता, लेट एफ जेड बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन। then the function fz is said to be analytic at a point z0 if it is differentiable not only z0 but also in some neighborhood of z0। मतलब प्यारे बच्चे, आपसे इसने क्या कहा कि फंक्शन हमारा सिंगल वैल्यूड फंक्शन रखे। सिंगल वैल्यू मतलब उसकी कोई ना कोई फंक्शन पे, है ना जी, है ना जी। चलिए मेरे वाले, तो प्यारे बच्चे हम पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की हो रही फोकस कर रहे हैं, जिससे कि आपको प्यारे बच्चे आगे आने वाले चैप्टर पे जिसमें आप दिमाग खर्च कर सको अभी। ठीक है जी, तो पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ ही आपको फोकस करते हुए चल रहे हैं। सारे चैप्टर कवर होंगे, टेंशन मत लो, सारा पढ़ाया जाएगा। टोटल पहला सबसे चैप्टर होंगे प्यारे आपके, लेकिन पहले हम इंपॉर्टेंट चैप्टर को फोकस कर रहे हैं जो आपके थोड़े से सोए हुए शैतान को जगा दे। ये न्यूमेरिकल जैसी ही किताब है, आपको आज ही के लेक्चर में आपको एहसास हो जाएगा प्यारे, ये न्यूमेरिकल की तरह ही किताब बनाई गई है। दोनों किताब मजेदार किताब बनाई गई है सवाल के अंदर। ठीक है जी। ये तो ये कहता है कि सिंगल वैल्यू फंक्शन मतलब हमेशा जो भी फंक्शन हो उसकी कुछ ना कुछ किसी पॉइंट पे जो वैल्यू निकाल रहे हो वो हमारी सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। ये कहता है कि फंक्शन जो है किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, उसके साथ साथ उसके आसपास के भी जो पॉइंट है उस पर भी हमेशा डिफरेंशिएबिलिटी रखे, तो फंक्शन हमारा एक एनालिटिक फंक्शन कहलाता है गुरु जी। ठीक है जी, चलिए टेंशन मत लो गुरु जी, पढ़ाता मैं आपको पता ही है गुरु जी, कोई चीज छोड़ी नहीं जाती गुरु जी, पढ़ाया सब जाएगा प्यारे आपको। अब इसी के साथ साथ हमारी एक आती है सवाल के अंदर होलोमॉर्फिक, तो इसके साथ साथ एक डेफिनेशन और आती है प्यारे, होलोमॉर्फिक। मतलब होलोमॉर्फिक फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन एक ही बात होती है, जिसमें कह देता है कि सवाल के अंदर इसको प्रूव करो कि ये होलोमॉर्फिक है, तो उसका मतलब यही होता है कि ए फंक्शन
which is also which is analytic also called the holomorphic function. वो फंक्शन हमारा एक होलोमॉर्फिक फंक्शन कहलाता है सवाल के अंदर। तो छोटी मोटी सी डेफिनेशन हमारे से पूछ ली जाती है सवाल के अंदर, ठीक है जी। अब आती है हमारी बात आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ठीक है जी। एनालिटिक, होलोमॉर्फिक, रेगुलर फंक्शन, ये सब कुछ बात आती है सवाल के अंदर। तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, कभी 2 नंबर में एक छोटी बात पूछ ली जाए आपसे, तो मैं आपको ये डेफिनेशन लिखवाते हुए चल रहा हूँ, जिसके बाद न्यूमेरिकल आने वाले हैं आपके सामने। पर थोड़ी देर के लिए थ्योरी आ रही है। इफ ए फंक्शन एफ जेड is defined in a domain D, also analytic at some point in every neighborhood of a point z0 except at z0 itself, then z0 is called the isolated singularity ऑफ एफ जेड। पूछा कम जाएगा प्यारे, लेकिन हम आपको बताते हुए चल रहे हैं आपको, ठीक है जी। तो डेफिनेशन एक साथ आपको लिखवाएंगे गुरुजी, पहले कुछ बता दें गुरुजी। अब आती है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। जैसा कि नाम से क्लियर होता है कि इसको हटा के, रिमूवल मतलब कुछ हटाना जी। तो कहते हैं ए फंक्शन एफ जेड डिफाइंड इन ए डोमेन। सबसे पहली शर्त तो यही होती है प्यारे कि वो फंक्शन हमारा डिफाइन होना चाहिए। इज सेड टू हैव रिमूवल सिंगुलरिटी। कहते हैं प्यारे बच्चे, यदि वो फंक्शन किसी पॉइंट पे एनालिटिक ना हो, अब तक जो पढ़ रहे थे वो फंक्शन पढ़ रहे थे एनालिटिक, अब यदि किसी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक ना हो तो वो एक रिमूवल सिंगुलरिटी को रखता है। उसको मतलब रिमूवल सिंगुलरिटी मतलब उसको हम एनालिटिक बना सकते हैं सवाल के अंदर। कैसे? अभी आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे तो अपने आप मेरी बात क्लियर होती चली जाएगी। एट ए पॉइंट z0, बस यही डेफिनेशन है, फिर तो न्यूमेरिकल आ रहे हैं आपके सामने। ऑफ डी इफ एफ जेड इज नॉट एनालिटिक
at z0, but can be made analytic by simply assigning a suitable value to the function, suitable value of the function fz at पॉइंट z0। अभी अपने आप समझ जाओगे जब न्यूमेरिकल आ जाएंगे सवाल के अंदर ये। अब भी मेरी बात आती है रेगुलर। जैसा कि डेफिनेशन में आपकी आ रही थी, ए फंक्शन fz is said to be regular at a point z0 if it has a removable singularity। जो प्यारे बच्चे रिमूवेबल सिंगुलरिटी रखते हैं एट z0, वो फंक्शन हमारे रेगुलर कहलाते हैं। तो फटाफट प्यारे प्यारे बच्चे फटाफट एक बात लिख लो, ठीक है जी। हाँ, मैंने थ्योरमों को इस चैप्टर के अंदर प्यारे, मैंने थ्योरमों को प्यारे इस चैप्टर के अंदर प्यारे प्रैक्टिस सेट में आपको दिए गई हैं, ठीक है जी। प्रैक्टिस सेट में जब आप इसको फिर देखोगे तो वहां आपको प्रैक्टिस सेट में थ्योरम दिखाई देंगे। तो लगेगा बालक गुरु जी तो थ्योरम करा ही ना रही, बाबू जी थोड़ा सा शुरू में मैथमेटिकल काम पढ़ लें, उससे प्यारे बच्चे आपकी जो सोए हुए शक्ति है उसे जगा दें, फिर उसके बाद आप अपना कोई भी काम कर लें, कोई दिक्कत ना आ गुरु जी। तो जैसे मैंने सवाल दिए प्यारे बच्चे, आपको एक्सरसाइज में सवाल करा रहा हूँ धीरे धीरे। 2 दिन बाद अपने आप ही आप प्रैक्टिस से न्यूमेरिकल करना शुरू कर दोगे, 2 दिन बाद ही आप होशियार बन जाओगे, एक लेक्चर बाद ही आप होशियार बन जाओगे गुरु जी, हर बच्चा। तो लिखते रहो फटाफट प्यारे बच्चे, डेफिनेशन लिख लो, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन आपको एक एक नंबर में करके पेपर में पूछी जा सकती है गुरु जी। तो फटाफट डेफिनेशन को उतार लो और समझो प्यारे।
चलिए प्यारे, ठीक है जी। तो आइए प्यारे बच्चे जरा न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल से पहले एक बात को समझते हैं। एक थ्योरम आएगी प्यारे बच्चे जो प्रैक्टिस सेट में आपकी है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए एनालिटिक फंक्शन। उससे पहले एक चीज को आपको सीखना बहुत जरूरी है प्यारे, ठीक है। तभी फिलहाल ये नोट पे लिख लेना, ये थ्योरम का प्रूव होगा गुरु जी। मैं अभी शुरू में आपको टेंशन नहीं देना चाहता। कॉची रायमन इक्वेशन, इनके नोट्सों को संभाल के रखना प्यारे, ये एमएससी में भी काम देंगे। इस चैप्टर की शुरुआत ही एमएससी में फिर दोबारा से होगी। तो कॉची सीआर इक्वेशन कहते हैं, इसके बिना ये चैप्टर पढ़ा नहीं जाता है। तो कहते हैं कि यू एक्स बराबर वी वाई और यू वाई बराबर माइनस के वी एक्स, ठीक है जी। मतलब इसे कहते हैं यदि डेल यू ओवर डेल एक्स डेल वी ओवर डेल वाई के बराबर है पार्शल, और प्यारे डेल यू ओवर डेल वाई माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स के इक्वल है, तो फंक्शन हमारा कहलाता है एनालिटिक फंक्शन, है ना जी। और एनालिटिक फंक्शन के लिए मतलब जो फंक्शन सीआर इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, सीआर इक्वेशन कॉची रायमन इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, वो फंक्शन एनालिटिक हो गया, ठीक है जी। जो फंक्शन हमारे सीआर इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं वो कहते हैं प्यारे बच्चे, वो फंक्शन हमारे क्या हो गए, एक एनालिटिक फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है जी। आज इसी बात को आप सीखने जा रहे हो, ठीक है। एक बात तो आपको ये नोट करनी है, ठीक है। दूसरी बात आपको एफ जेड जो होता है प्यारे बच्चे वो होता है यू प्लस आई वी। यू प्लस आई वी मतलब यू एक्स कोमा वाई प्लस आई वी एक्स कोमा वाई, ठीक है जी। तो मेरी बात को यदि हमसे पूछ रहा है सवाल के अंदर फाइंड एनालिटिक फंक्शन, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है गुरुजी। बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं कि सबसे पहले सवाल में उनके दिमाग में एक ही बात क्लियर नहीं होती। इसको सवाल के लिए निकालने के लिए कई सारे मेथड बनाए गए। सबसे आसान मेथड है मिलनीज मेथड। क्या कहा जाता है इसको, मिलनीज मेथड। एनालिटिक फंक्शन निकालने के लिए प्यारे बच्चे, एफ जेड निकालने के लिए इस मेथड का सहारा लेते हैं, ठीक है जी। तो एफ डैश जेड होता है प्यारे बच्चे यू एक्स प्लस आई वी एक्स, मतलब यू एक्स प्लस यू एक्स को कहते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स, है ना जी। तो एफ जेड निकालने के लिए यदि यू और वी निकल रहे हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल एक्स निकल रहे हैं, तो बीच में ये सबसे आसान चीज होती है। एक सवाल को करने के चार चार मेथड है प्यारे, चारों मेथड में बस मामूली से अंतर आएगा, कांस्टेंट में डिफरेंट आएगा, ठीक है जी। बाकी सब कुछ सेम आएगा। अभी आज इसी चीज से भी आप मुलाकात करेंगे, देखते रहो बोलिए। मैं फॉर्मूले एक जगह लिखवा रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना महसूस हो, ठीक है जी। तो इस फॉर्मूले को कब अप्लाई करते हैं प्यारे, इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करते हैं जब डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल एक्स या यू और वी निकलते हैं तब अप्लाई करते हैं। अभी मैंने आपको बताया प्यारे बच्चे कि यू एक्स बराबर होता है वी वाई और यू वाई बराबर होता है प्यारे बच्चे माइनस के वी एक्स। तो यूं कह दो वी एक्स बराबर होता है माइनस के यू वाई। यदि इस सवाल के अंदर आपने डेरिवेटिव को, या तो ये फार्मूला यूज होगा प्यारे, या प्यारे ये फार्मूला यूज होगा, एफ डैश जेड बराबर होता है कितना प्यारे, यू एक्स। इस आई वी एक्स को मैंने लिख दिया आई माइनस यू वाई। मतलब यदि आप डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड कर रहे हो तो एफ जेड का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे बीच में माइनस आता है। अक्सर बच्चों को ये दिक्कत रहती है, मुझसे सवाल पूछा गया अभी भी, तो
कि प्यारे बच्चे ये बता दो गुरुजी कब प्लस आता कब माइनस आता। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। प्लस आता है जब u और v निकलते हैं, जब u निकलता है सवाल के अंदर तो प्यारे बच्चे हमारा ये, या v निकलता है तो प्यारे बच्चे सवाल के अंदर हमारा प्लस है ना जी। u और u निकलेगा तब हमारे पास ये साइन आता है गुरु जी। मिलनीज मेथड इसे का नाम बनाया गया गुरु जी। ये एफजेड को निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया। ठीक है जी। एक और छोटा रिजल्ट होता है गुरु जी, उसको भी एक जगह लिखवा दूं, फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आनंद की अनुमति लेते हैं प्यारे, और आप खुद कह दोगे गुरु जी इससे मजेदार चैप्टर ना तो हमने कभी पढ़ा ना कभी पढ़ेंगे प्यारे। ठीक है जी। तो यदि हमसे पूछता है डेरिवेटिव निकालो, W को ही एफ जेड कहते हैं प्यारे बच्चे। एफ जेड डब्ल्यू को कहा जाता है, कहते हैं डी डब्ल्यू ओवर डी जेड आपको निकालना है। तो प्यारे बच्चे वो हमारा डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स के बराबर होता है। ये फॉर्मूला जब एक्स और वाई में यूज करते हैं तब हमारा ये यूज, जब सवाल के अंदर जब प्यारे बच्चे आर और थीटा में यूज करते हैं तो प्यारे बच्चे डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर ई की पावर माइनस के आई थीटा। बस इतना लिख लो। इस चैप्टर को पढ़ाने से शुरू कर रहे हैं प्यारे, न्यूमेरिकल आने वाले हैं तो आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे ये लिखो सी आर इक्वेशन से। ये थ्योरम बनाई गई है। कहते हैं कि यदि कोई फंक्शन एनालिटिक है तो प्यारे बच्चे वो एक फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, या कोई फंक्शन सी आर इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फंक्शन प्यारे एनालिटिक कहलाएगा। तो लो जी बैक हो गया गुरु जी।
जल्दी लिखो प्यारे, न्यूमेरिकल तो करा दें। बालक कहेंगे यार अंग्रेजी अंग्रेजी लिखवा दी, ये तो बड़ी खतरनाक किताब है प्यारे, ये तो टेंशन दे रही है। आ जाओ फटाफट लिख लो प्यारे, फटाफट फार्मूले लिख लो यार, देर मत लगाओ, न्यूमेरिकल पढ़ा दे बच्चे। जब तक न्यूमेरिकल नहीं आते हैं बच्चा टेंशन महसूस करता है। हो गया प्यारे? चाहिए प्यारे बच्चे। अब प्यारे बच्चे पहले एक बार तसल्ली कर लो, तीसरे क्वेश्चन से हमारे न्यूमेरिकल शुरू हो गए, ठीक है? ये सब न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहे हैं, सारे चैप्टर में न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है? तो लीजिए साहब, तो पहले शुरुआत करते हैं एक न्यूमेरिकल से। तो कह रहा है शो दैट द फंक्शन एफ जेड बराबर एक्स वाई प्लस आई वाई इज एवरीवेयर कंटिन्यूस बट इज नॉट एनालिटिक। तो मैंने आपको बताया नॉट एनालिटिक के लिए या एनालिटिक के लिए सीआर इक्वेशन से इसे गुजरना पड़ता है सवाल के अंदर, ठीक है जी? आइए तो पहले आंसर नंबर 3 की बात करते हैं। एफ जेड क्या दे रखा है? एफ जेड दे रखा प्यारे बच्चे, एफ जेड बराबर दे रखा है एक्स वाई प्लस आई वाई प्लस आई। एफ जेड होता क्या है? यू एक्स कोमा वाई प्लस आई वी एक्स कोमा वाई, है ना जी? एक्स वाई लिखो या मत लिखो जी। तो कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है जी? तो प्यारे बच्चे यू कह दो या यू एक्स वाई कह दो, बात एक ही है, कितना एक्स वाई। और प्यारे वी एक्स वाई या वी कह दो बराबर कितना वाई। तो ये हमारे कहलाते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। और एल्जेब्रिक फंक्शन जो होते हैं कई तरीके के फंक्शन होते हैं, है ना जी? तो पहले आपको बता दूं जी कितने तरीके के फंक्शन होते हैं। एक होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिनमें साइन एक्स कॉस एक्स आता है। एक होते हैं इनवर्स फंक्शन प्यारे, जिनमें इनवर्स आता है।
एक होते हैं प्यारे बच्चे लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, जिसमें log x आता है प्यारे। एक होते हैं प्यारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है जी, जिसमें प्यारे e की पावर x या e की पावर y ऐसा कुछ आता। एक होते हैं प्यारे एलजेब्रिक फंक्शन, जिसमें x आ जाए या खाली y स्क्वायर आ जाए, या प्यारे एक्स वाई आ जाए या खाली y आ जाए। एक होते हैं पॉलिनोमल फंक्शन, जिसमें x की पावर घट रही हो या प्यारे बच्चे बढ़ रही हो, वो हमारे ही है। इसमें और इसमें अंतर ये होता है, इसमें सिंगल फंक्शन होते हैं। तो ये फंक्शन हमेशा किसी ना किसी फाइनाइट पॉइंट पे कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो जो एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, कोई पॉइंट नहीं दे रखे हो तो ये हमेशा का कंटिन्यूस होंगे ही होंगे, ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं सवाल के अंदर, हम कहते हैं कि क्लियरली यू एंड वी आर बोथ एल्जेब्रिक फंक्शन। तो देयरफॉर both are continuous in every point। ये दोनों के दोनों कंटिन्यूस होंगे सवाल के अंदर। अब कहते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स निकालो। डेल यू ओवर डेल एक्स कितना क्या है ना जी, कितना वाई। डेल यू ओवर डेल वाई निकालो, डेल यू ओवर डेल वाई कितना एक्स। ऐसे ही प्यारे डेल वी ओवर डेल एक्स निकालो, कितना है प्यारे, डेल वी ओवर डेल एक्स है ही नहीं, जीरो। और डेल वी ओवर डेल वाई निकालो, कितना प्यारे। कहते हैं सवाल के अंदर यदि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है तो फंक्शन हमारा एनालिटिक होने की संभावना व्यक्त होती है। यदि ओरिजिन पे भी ये हो गए बराबर तो फिर वाले कह देते हैं ये फंक्शन ओरिजिन पे एनालिटिक है प्यारे। मतलब मेरी बात समझोगे, यदि मैं कह दूं एट 0,0 पे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, तो डेल यू ओवर डेल, ये देखा जाता है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, रफ वर्क है बुद्धि आपका। ये तो मैं समझाने के लिए आपको ऐसा कर रहा हूँ जिससे आपकी बात क्लियर हो जाए। डेल यू ओवर डेल, यदि x इक्वल टू 0 रख दिया यहाँ पे या y इक्वल टू 0 रख दिया तो 0, और डेल बी ओवर डेल एक्स कितना प्यारे 0, ठीक है जी। डेल यू ओवर डेल वाई वो भी 0, लेकिन प्यारे डेल बी ओवर डेल वाई ये 1 है। यदि ये भी 0 होता तो ये फंक्शन हमारा एनालिटिक हो जाता एट द ओरिजिन पे, लेकिन ये फंक्शन हमारा एनालिटिक भी नहीं है किसी भी पॉइंट पे, है ना जी। तो क्लियर सिंस हम ये कहते हैं कि डेल यू ओवर डेल एक्स नॉट इक्वल टू डेल बी ओवर डेल वाई, एंड डेल यू ओवर डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल बी ओवर माइनस के। तो देयर फोर द फंक्शन गिवन फंक्शन नॉट सेटिस्फाई CR इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती है, मैंने क्या बताया इसे, इसका मतलब हैंस द फंक्शन fz is not analytic everywhere। तो लिखो तो सही प्यारे,
धीरे धीरे न्यूमेरिकल होते चले जाएंगे प्यारे, सारी बात क्लियर होती चली जाएंगी उर्दी। तो हो गया प्यारे, आइए एक सवाल के द्वारा और अपनी बात को क्लियर करते हैं। ठीक है जी, तो जितने न्यूमेरिकल धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे, आपके दिमाग की बत्ती अपने आप खुलनी शुरू हो जाएगी गुरुजी। चलिए, तो चौथा सवाल कह रहा है, शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज एनालिटिक एवरीवेयर। ये कंटिन्यूअस भी है, साथ साथ हर जगह पे आरे बच्चा ये फंक्शन एनालिटिक भी है। तो एफ जेड बराबर क्या कहा, साइन हाई एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। तो आंसर नंबर 4 कहा गया, एफ जेड बराबर कितना, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई। तो u प्लस आई बी बराबर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो u बराबर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, v बराबर कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो डेल यू ओवर डेल कितना, कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, है ना जी। आप जानते हो हाइपरबोलिक में डिफरेंशियल करोगे तो बराबर ही आएंगे प्यारे बच्चे, कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक। डेल यू ओवर डेल वाई कितना प्यारे, साइन एक्स और प्यारे बच्चे साइन हाइपरबोलिक वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स, है ना जी। कहते हैं माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई और डेल वी ओवर डेल वाई कितना प्यारे, कॉस एक्स और कॉस हाइपरबोलिक वाई।
ये भी आप जानते हो प्यारे, cos 0 जो होता है 1 होता है, sin 0 0 होता है। हाइपरबोलिक में बस दो ही निकलती है, cos हाइपरबोलिक 0 1 और sin हाइपरबोलिक 0। तो यदि हम देखें तो कहते हैं कि डेल यू ओवर डेल एक्स, देखो आप डेल वी ओवर डेल वाई के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। तो प्यारे बच्चे साथ साथ 0 0 भी रख के देख लो, एक्स की जगह 0 रख लो, वाई की जगह 0 रख लो, तो ये 1 हो गया, ये भी हमारा 1 हो गया प्यारे। ठीक है, सवाल के अंदर इसको चेक करते हैं कि ये वैल्यू माइनस साइन के साथ आ रही है नहीं आ रही है, दोनों में अपोजिट साइन होना चाहिए बस खाली, तो वो भी आ रही है सवाल में। 0 0 पे भी चेक कर लो सवाल के अंदर, साइन 0 0 होता है, यहाँ भी 0 0 होता है प्यारे बच्चे, तो बराबर आ गया। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने के साथ साथ ये फंक्शन कंटिन्यूस तो हो गया। ठीक है जी, और वैसे भी हम जानते हैं तो कंटिन्यूस हो गया फंक्शन हमारा जो है, ये हमारा क्या है, एनालिटिक हो रहा है, क्योंकि कॉची राइमन इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है 0 0 पे भी और वैसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, एक एनालिटिक हो गया, है ना जी, साथ साथ कंटिन्यूस भी हो गया, एनालिटिक हो गया एवरीवेयर, है ना जी। कंटिन्यूस क्यों हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कारण। क्लियर बात हुई। अरे मेरे ऑनलाइन विद्यार्थियों, सिंस डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर डेल वी ओवर डेल वाई, और प्यारे डेल यू ओवर डेल वाई बराबर किसके, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। क्लियरली द फंक्शन satisfy the CR equation at every point, hence the given function is continuous and differentiable at everywhere या एवरी पॉइंट। ठीक है जी। तो प्यारे ये किताब ऐसी किताब नहीं है, ये तो प्यारे बच्चे पहले दिन से ही पढ़नी कंपलसरी हो जा, नहीं तो समझ ही ना पाता, सीआरई क्वेश्चन निकल गई तो बालक की समझ में क्या आएगा, पूरे चैप्टर में रोता रहेगा प्यारे, उसे समझ में ही ना आएगा सीआर होती क्या। ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म में सीआर किसे कहते हैं प्यारे। तो इससे साथ साथ आप सवालों को ट्राई कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं होगी प्यारे। ठीक है जी, मजेदार किताब है। ठीक है, आपके सवाल होने शुरू हो जाएंगे गुरुजी आपसे। अभी देख लेता हूँ प्यारे बच्चे। हाँ, होलोमॉर्फिक का भी वही मतलब है, डेरिवेटिव अभी मैंने बताया था, डेल डब्ल्यू ओवर डी डब्ल्यू ओवर डी जेड किसके बराबर होता है सवाल के अंदर, तो डेरिवेटिव भी अभी आप सीख लोगे प्यारे बच्चे। ठीक है जी। तो पहले फिलहाल इस बात की, यदि अभी रुक जाना, कल से होमवर्क करना शुरू करना प्यारे, अभी नहीं।
अभी नहीं प्यारे, कल से होमवर्क करना शुरू करना है। होलोमॉर्फिक तो कर लोगे, होलोमॉर्फिक में भी आपको क्या करना है, सवाल के अंदर चेक करना है प्यारे। तो टेंशन ना लो प्यारे। तो कल फिर मिलते हैं आपसे यथावत समय पे। अगली किताब के लिए तैयार हो जाइए प्यारे। न्यूमेरिकल की किताब हैंड टू हैंड दोनों चल रही हैं लगातार गुरुजी, तो चिंता ना करें प्यारे। मज़ा दोनों ही दे रही हैं प्यारे बच्चे, ये भी मज़ा है और वो भी किताब मज़ेदार। टेंशन नहीं लेने का। आ जाओ।